हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और उसको आगे सॉल्व करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिले। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, उद्धव शतक, साहित्य लहरी, सूरसारावली। तो इसका आंसर होगा उद्धव शतक। ठीक है। अब उद्धव शतक सूरदास की रचना नहीं है, तो इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आइए हम सूरदास के बारे में कुछ जानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ था। वो मथुरा के करीब में है। 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो भी मथुरा के आसपास ही है। वे जन्म से अंधे थे या बाद में हुए, इस पर विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि वो जन्म से थे और कुछ लोग मानते हैं कि बाद में हुए। तो आइए हम आगे देखते हैं। सूरदास जी की गणना अष्टछाप कवियों में होती है। अष्टछाप कवि के बारे में आपने सुना भी होगा, साहित्य अगर पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी। तो हम अष्टछाप कवियों के बारे में इसी क्वेश्चन में अभी लास्ट में हम पूरा डिटेल बताएंगे। अब देखते हैं। यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। वे अपनी कृति सूरसागर के लिए प्रसिद्ध थे। अब सूरसागर किस भाषा में था? तो वो ब्रज भाषा में था। इनकी कुछ कृतियों को हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, नल दमयंती, ब्याहलो। अब ये 5 है। इसके अलावा भी है, लेकिन ये 5 का एक ट्रिक है फ्रेंड्स। इस ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं इसको। तो देखिए, ट्रिक है ससुर नल का ब्याह। अब ससुर नल का ब्याह से ये 5 वर्ड आराम से याद हो जाएंगे। चारों या 5, कई यहाँ पे 4 वर्ड है लेकिन है इसमें 5। सुर से 2 हो जाएगा। तो देखिए, ससुर में यहाँ पे स से हो जाएगा साहित्य लहरी, सुर से हो जाएगा 2 है, 5 ही है इसमें। तो सुर से सूरसागर, सूरसारावली। ठीक। फिर नल से नल दमयंती, अब ब्याह से ब्याहलो। इसको हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। ससुर नल का ब्याह। ठीक है। आगे इनकी और भी हैं रचनाएं, जैसे सूर पचीसी है, गोवर्धन लीला है, नाग लीला है, पद संग्रह है। सूरदास भगवान कृष्ण की भक्ति करके वो बेहद खूबसूरती से उनकी लीलाओं का व्याख्या करते थे। वो कृष्ण भक्त थे। वे अपने काव्य में श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस, तीनों रसों को अपनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर वो वात्सल्य रस पे दिए हैं। इसीलिए उनको हम वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। ठीक है। तो अब हम अष्टछाप कवियों के बारे में देख लेते हैं। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने, मतलब कि जो सूरदास के गुरु थे, उनके गुरु और उन गुरु के जो बेटे थे, उनके पुत्र विट्ठल दास जी द्वारा एक संस्था स्थापित किया गया जिसमें 8 भक्त थे और 8 भक्त कवियों का एक समूह था जो अपने विभिन्न कीर्तन माध्यमों से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वो लोग गुणगान करते थे। तो अष्टछाप की स्थापना उसी समय हुई 1565 ईस्वी में। तो वल्लभाचार्य के शिष्य को हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। फिर इनके पुत्र विट्ठल दास जी के शिष्य छित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास। तो इसका एक ट्रिक बनाए हैं फ्रेंड्स हम। इसको आप इससे याद कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, वल्लभाचार्य के 2 परम मित्र थे, कृष्ण और कुंभन, जो दोनों सूर थे। तब वल्लभाचार्य जी के 2 परम मित्र थे। तो परम से हो जाएगा परमानंद
मित्र कृष्ण और कुंभन थे, दो मित्र थे कृष्ण और कुंभन। तो कृष्ण से कृष्णदास, कुंभ से कुंभन दास, जो दोनों सूर थे तो सूर से सूरदास हो जाएगा। अब विट्ठल दास जी का आइए देख लेते हैं। तो विट्ठल दास जी ने नाग को ऐसा मारा कि वह चित रह गया। कहते हैं ना, उसको ऐसा मारे कि वो चित पट रह गया। तो चित रह गया तो नाग से न से नंददास हो जाएगा और ग से गोस्वामी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दो शब्द हम लिखे, चित और छित। तो चित से चित स्वामी हो जाएगा, छित से छित स्वामी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, चित से चतुर्भुज स्वामी होगा। सॉरी अगेन, यहाँ चित से चतुर्भुज होगा और छित से छित स्वामी हो जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ आ गई होगी तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आवाज़ आ जाती है कभी कभी। तो आशा करती हूँ आपको ये याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में इस ट्रिक के बारे में बताइएगा फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, लोकायतन। तो इसका आंसर होगा प्रिय प्रवास। ये खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम है। अब ये प्रिय प्रवास किसकी कृति है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो इसी के साथ हम अयोध्या सिंह हरिऔध के बारे में कुछ जान भी लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व, कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में यूपी के आजमगढ़ ज़िले में हुआ है। यूपी के आजमगढ़ ज़िले में एक निज़ामाबाद स्थान है, वहाँ पर हुआ है। और इनकी मृत्यु भी आजमगढ़ में हुई है सन 1947 में। इनके पिता भोला सिंह उपाध्याय हैं, इनकी माता रुक्मिणी देवी थी। ठीक है, इनका उपनाम हरिऔध है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अभी सबसे पहले जो हम बताए हैं ये देखिए, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य। फिर आगे है अधखिला फूल, फिर वैदेही वनवास, ये भी महाकाव्य है। रस कलश, पारिजात, ठेठ हिंदी के ठाठ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ठेठ हिंदी के ठाठ। रुक्मिणी परिणय, रुक्मिणी परिणय भी इन्हीं का है। चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ये भी दो कृतियाँ इनकी फेमस है। फ्रेंड्स, इसमें से 90% हम फिर वही बता रहे हैं SCERT की किताब से ही है और बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। एक बार बेसिक ज़रूर देखिए आप लोग। तो ये बेसिक से ही है जितना भी हम बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र, निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती बहुत फेमस उनकी एक कृति है और ये मैथिली शरण गुप्त का फेमस है, एकदम पूछता रहता है एग्जाम में। तो इसका आंसर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। आइए हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ जानते हैं। तो द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 ईस्वी में चीरगांव, चीरगांव कहाँ है? तो ये झांसी जिला में है, तो वहाँ पे हुआ था। इनका निधन 1964 में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे, इनकी माता काशीबाई गुप्ता थीं। अब हम इनकी कुछ प्रमुख कृतियों को देखते हैं। ये देखिए, भारत भारती जो अभी आंसर ही था क्वेश्चन का। फिर जयद्रथ वध, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जय भारत, ये जितनी भी कृति है फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया गया है। ये क्वेश्चन तो पूछता है ये भी, लेकिन ये बहुत फेमस था उसमें कि दद्दा किस नाम से जाना, दद्दा जो हैं वो किस कवि को कहा जाता है। तो साहित्य जगत में इनको दद्दा नाम से संबोधित किया गया है। इनको हम राष्ट्र कवि भी कहते हैं। अब इनको क्यों कहते हैं राष्ट्र कवि, ये भी जानना जरूरी है। आखिर इन राष्ट्र कवि कहा जाता है इनको, तो क्यों कहा जाता है? कुछ तो रीजन होगा। इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीयता की भावना से लिखते थे। वह देश की कवि थे
वह देश के कवि बने, क्योंकि वह हमारी चेतना, हमारे बातचीत, हमारे आंदोलन की भाषा बन गए। मतलब जो हमारे आंदोलन में आना चाहिए, जो हमारी चेतना को जागरूक करे, उसी भाषा में वो लिखते थे। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण उन्हें 1941 में जेल भी जाना पड़ा। तब तक वो बहुत प्रतिष्ठित कवि बन चुके थे, इसी कारण उनको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र के बारे में हम कुछ देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है। भारतेंदु उनकी उपाधि है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 काशी या वाराणसी कहिए, यूपी में, काशी या वाराणसी यूपी में है, तो वहीं पे हुआ है इनका जन्म। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 को हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरधर दास उनकी उपाधि थी, उनको गिरधर दास भी कहते थे, लेकिन मेन नाम, मूल नाम जो था वो गोपाल चंद्र था। अब उनके गुरु का नाम था हरदास जी, जो कलमी नाम से शायरी करते थे। उनके गुरु जो थे हरदास जी। अब इनके हम महत्वपूर्ण कृतियों को देखते हैं, जैसे भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, तो भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें बताए हैं कि भारत में जो लोग हैं वो किस तरह से हैं, उनके विचार अभी मतलब खुले नहीं हैं, उनका चेतना अभी जागृत नहीं हुआ, तो उसके बारे में बताएं। और ये भी बताएं कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, उसी से रिलेटेड है ये। फिर इसके अलावा है कवि वचन सुधा, कश्मीर कुसुम जो निबंध है। अब हम देखते हैं इनके कुछ नाटक जो प्रसिद्ध हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अंधेरी नगरी, फिर है भारत दुर्दशा, फिर है चंद्रावली। इनके बहुत फेमस ये नाटक हैं। तो ये रहा हरिश्चंद्र के बारे में। चलिए हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सदासुखलाल, गोस्वामी विट्ठल दास, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका आंसर होगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, इसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कालिदास जी एक महान कवि व नाटककार थे। वह संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वह भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। कालिदास जी का जन्म का जो उनका समय है और स्थान है, उसकी जानकारी बहुत क्लियर नहीं है, कुछ अनुमानिक है, सब एकदम लोग अनुमान लगाए हैं कि यहाँ है वहाँ है, तो इसलिए हमने इसको नहीं रखा है यहाँ पे। उनके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी मतलब कि उनका जन्म और मृत्यु का। कालिदास राजा विक्रमादित्य द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। वहाँ पे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो उसमें से वो एक थे। कौन? कालिदास। कालिदास को कवि कुलगुरु भी कहा जाता था। उनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था। अब देखते हैं महाकाव्य। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, देखिए कौन कौन से। कुमार संभवम, रघुवंशम। ठीक है, अब उनके नाटक को देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवर्षीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की बात की गई है। फिर आता है यहाँ देखिए ये विक्रमवर्षीयम, मालविका अग्निमित्रम। फिर देख लेते हैं उनके खंड काव्य को, मेघदूत, ऋतु संहार। ये रहा इनका खंड काव्य। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दिया करिए।
चैनल पे हैं अगर नए तो